हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखे, आमीन। आज का मौसम कदरे बेहतर था और बस इतना बेहतर था कि बारिश नहीं थी और सूरज था। लेकिन ये सूरज ऐसा सूरज नहीं है कि सूरज निकले और हम खुश हो जाएँ कि गर्मी है, बल्कि जिस दिन ज़्यादा सूरज होता है, उस दिन ज़्यादा सर्दी होती है। और आज भी अच्छी खासी सर्दी है और खूब ठंडी हवाएँ चल रही हैं क्योंकि ज़ाहिर है अब तो नवंबर और फिर दिसंबर, अब तो ज़ाहिर है जो सर्दियाँ ही बढ़ेंगी, बर्फ़बारी, ठंडक और इस मौसम में उठना, निकलना, काम करना बड़ा मुश्किल लगता है। ना तो उठने का दिल चाहता है, ना काम करने का दिल चाहता है और घर से निकलने का तो बिल्कुल दिल नहीं चाहता। यहाँ जो है मैं मिर्चों की डंडियाँ तोड़ रही हूँ और अपने बड़ों से सुना है कि डंडियाँ तोड़ के रखो तो मिर्चें हरी मिर्चें ज़्यादा दिन चलती हैं। अब मुझे नहीं पता चलती हैं कि नहीं चलती, लेकिन ये है कि धोए बगैर मैं मिर्चों को की डंडियाँ तोड़ के रख देती हूँ। शायद अगर ना तोड़ो तो कम दिन चलती होंगी, लेकिन बहरहाल मैं काफ़ी अरसे से और हमेशा से ही बल्कि समझ लें जब से घर गृहस्थी संभाली है डंडियाँ जो हैं वो हरी मिर्चों की तोड़ के रखती हूँ। इसके अलावा मैंने यहाँ पर आज दाल बनाने का इरादा किया था, तो काली वाली दाल भिगो दी और फ्रिज में से छोटी-छोटी 2 पुड़ियाँ रखी थी गोश्त की, तो मैंने सोचा ज़रा इनको निकाल के फ़ारिग किया जाए। इधर मैं ये मसाले लेकर आई थी, ये 3-4 मसाले थे जो ख़त्म हो गए थे और रात को मैंने इनके जार्स जो थे, वो सबको धो के रख दिया था और ड्राई करने को रख दिया था। तो बस फिर अभी जो है वो ड्राई हो गए थे, तो मैंने सोचा कि अब इनको रीफ़िल कर लिया जाए। चीज़ें ख़त्म हो गई थीं, तो सोच-सोच के मैंने मँगवा ली इससे पहले कि जब कुछ पकाने खड़े हो और वो चीज़ें ख़त्म हो जाएँ। तो बहरहाल यहाँ पर जो है वो मैं फटाफट सारी चीज़ें भर दूँगी और ये देखें बज़ाहिर तो लग रहा है कि आज अच्छी ख़ासी धूप है, लेकिन इस धूप पे बिल्कुल ना जाएँ। आज का मौसम बड़ा ही ठंडा है और अभी बच्चों को लेने जाना होगा तो बड़ा मुश्किल लगता है। इतनी ठंडी या हवाएँ चल रही होंगी कि बस। बारिश होती है ना तो मौसम फिर भी बेहतर होता है क्योंकि टेम्परेचर नीचे आ जाता है, कम हो जाता है। हाँ, बुरा ज़रूर लग रहा होता है ठंड में जाना, सर्दी में निकलना, गीले होना और हर तरफ गीला-गीला। लेकिन बहरहाल ठंडक थोड़ी कम होती है। यहाँ मैंने फिलिंग कर दी थी और अब जो चीज़ें जिधर से बिलॉन्ग करती थी उसको उधर-उधर पहुँचा दूँगी। ये काम भी बड़े ज़रूरी होते हैं और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर रिफ़िल करने से पहले अपने जार या जो कुछ भी आप रिफ़िल कर रहे हैं, अगर आप उसको धो के भरें तो बड़ा ही अच्छा रहता है। यहाँ ये मेरा छोटा-सा कंटेनर भी जो है वो खाली हो गया था। इसके अंदर जो है वो मैं ज़ीरा भून के और पीस के रखती हूँ। तो ये भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि इसको भी निकाल लिया जाए और इसको पहले वॉश कर लिया जाए, क्योंकि फिर ये ड्राई होने में टाइम लगाएगा और फिर मैं इसको जब ये ड्राई हो जाएगा तो रिफ़िल कर लूँगी। घर में करने वाले इतने छोटे-छोटे काम होते हैं कि उनकी कोई गिनती नहीं होती और वो इतने टाइम कंज्यूमिंग होते हैं कि पूरा दिन निकल जाता है। और अगर आप किसी को बताना चाहें हमने क्या काम किया है तो आप बता ही नहीं सकते क्योंकि इतने छोटे-छोटे बेशुमार काम होते हैं जो पता ही नहीं चल रहे होते हैं। बल्कि घर में रहने वाले आपके बच्चों को, आपके घरवालों को पता ही नहीं चल रहे होते हैं कि ये काम भी हो रहे होते हैं। अब ये जार मेरा मनी प्लांट जो है वो काफ़ी दिन से इसका जार मैंने धोया नहीं था, तो सोचा मैंने चलो आज इसकी भी सफाई कर ली जाए। तो बस इसको भी मैं साफ़ करती रहती हूँ, इसकी जड़ें काटती रहती हूँ और फिर इसको दोबारा से धो-धा के रिफ़िल करके भर के रख देती हूँ। ये मनी प्लांट मुझे यहाँ रखा हुआ बहुत-बहुत अच्छा लगता है और मनी प्लांट वैसे तो मुझे लगता ही बहुत अच्छा है, इसलिए क्योंकि ये बेल की सूरत में बड़ा होता है और जहाँ भी इसको लगा दो, रख दो या दीवार की तरफ ले जाओ, बहुत प्यारा लग रहा होता है।
रात में आप कितनी भी सफाई करके सो और कितने भी काम करके सो कि सुबह जो है वो काम नहीं होंगे और थोड़ी-सी आसानी होगी, लेकिन आप सुबह उठे हो तो फिर भी काम वहीं के वहीं होते हैं। बेशुमार काम हैं जो करने होते हैं और सुबह से रात हो जाती है लेकिन काम ख़त्म ही नहीं होते। लेकिन एक बात कहूँ, मैं फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने घर गृहस्थी दी है, शौहर हैं, बच्चे हैं, अपना घर-बार है, करना है और सबसे बड़ी बात कि हमें खुद सेहत दी है, हाथ-पैर चल रहे हैं जो हम काम कर रहे हैं। और अल्लाह पाक ऐसे ही रखे, हलते चलते हाथ-पैर रखे, काम करते रहें और अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहें, खुश और मुतमईन रहें। तो बस यहाँ पर भी मौसम अच्छा था, तो रोशनी अच्छी आ रही थी, तो मैंने सोचा कि ज़रा ब्लाइंड्स वगैरह खोल दूँ ताकि ज़रा रोशनी आए और अच्छा लगता है। तो अभी हमारी बिल्ली जो हैं वो बाहर गई हुई हैं, तो मैंने शुक्र अदा किया है, वरना वो खिड़कियों पे और पर्दों पे चढ़ी रहती हैं और कभी टेबल पे चढ़ जाती हैं और चीज़ें निकाल-निकाल के इधर से उधर और खेलती-कूदती रहती हैं। तो बस वो घर के बाहर थीं, तो मैंने सोचा जल्दी-जल्दी सफाई ज़रा निपटाई जाए, क्योंकि इस पर्दे पे तो फिर वो खेल-कूद करती रहती हैं और कोई आए तो बस फिर उसको पंजे मारती हैं। यहाँ पर कपड़े धुले पड़े थे, तो मैंने सोचा कि ये काम भी किया जाए और कपड़े अब तय हो गए हैं, तो कपड़े जो है वो बच्चों की अलमारी में पहुँचाए जाएँ। आज मेरा अलमारियाँ साफ़ करने का इरादा था। अलमारियाँ तो नहीं, सिर्फ़ बच्चों के कमरे की कबर्ड को साफ़ करने का इरादा था, क्योंकि वैसे तो मैं अपनी अलमारियों को गंदा नहीं होने देती। जब भी कपड़े धुलते हैं उनको तय करके उनकी जगह पे पहुँचा देती हूँ। लेकिन आप यकीन करें, आप कितनी भी कोशिश करें कि आपकी अलमारियाँ साफ़ रहें और हो सकता है कि साफ़ भी रहें, मेरी साफ़ तो रहती हैं, लेकिन जब आप अलमारियाँ अपनी ठीक करने खड़े हों और दोबारा से सफाई करें, तो इतनी चीज़ें निकलती हैं और अलमारियाँ बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती हैं। मैं जो हूँ वो आज जो मेरा इरादा है वो बच्चों की अलमारी साफ़ करने का है और ना तो साफ़ करने का इरादा है, बल्कि उनके अलमारी की थोड़ी-सी जो सेटिंग है वो चेंज करूँगी, थोड़ी-सी ऑर्गेनाइज़ करूँगी और नए सिरे से उसको अरेंज करूँगी। तो ये काम भी काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी दिन से सोच रही थी और थोड़ा-सा आज मेरा इरादा था कि तय करे हुए कपड़ों की को जो है वो ज़्यादातर अब हैंगिंग सिस्टम करूँगी, तो उसमें बच्चों को निकालने और रखने में आसानी होती है। क्योंकि बच्चे ढंग से तय नहीं कर पाते हैं और फिर क्या होता है कि उनको कोई चीज़ नहीं मिल रही होती है, तो वो 2-3-4 तय खोल देते हैं और 2-3-4 कपड़े बाहर आ जाते हैं। तो फिर वो मुझे रखने पड़ते हैं। तो अब ये मैंने सोचा है कि चलो उनको हैंग कर दिया जाए, तो हैंग करने से ये भी होता है कि ज़रा क कपड़े ज़्यादा विज़िबल होते हैं और बच्चों को निकालने में और पहनने में आसानी होगी। तो बस मैंने कहा अब जब ऊपर के काम करने हैं और अलमारी के ही करने, तो पहले नीचे के कपड़ों को तय कर लिया जाए, ताकि जब अलमारी साफ़ करूँ तो सारे कपड़े एक साथ ही रख दूँ। यहाँ मैं जल्दी-जल्दी कपड़े तय कर रही हूँ और ये मैंने फटाफट सॉक्स तय किए। सॉक्स को इस तरह से फ़ोल्ड करके रखा करें। इससे 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो जगह कम घिरती है और दूसरा ये कि आपके सॉक्स खोते नहीं हैं। वैसे तो एक बात बताऊँ, इतने तय करने के बावजूद भी ना सॉक्स मेरे तो बहुत घूमते हैं, क्योंकि पता नहीं बच्चे कैसे उतारते हैं और डाल तो देते हैं मशीन में, लेकिन जब वो धुलते हैं ना तो क्या होता है, कपड़ों में घुस जाते हैं, इधर हो जाते हैं, उधर हो जाते हैं, तो कभी एक धुल गया तो उसका एक पैर रह गया और पता नहीं क्या होता है, इतने सॉक्स लाने पड़ जाते हैं क्योंकि सॉक्स अक्सर खो जाते हैं, क्योंकि एक ड्राई हो गया, एक अभी ड्राई नहीं हुआ, उसका इंतज़ार करो। तो बहरहाल फिर इस वक़्त जो है वो इस वक़्त मेरा इरादा शेल्फ़ साफ़ करने का हो रहा था, क्योंकि ये काफ़ी दिन से पड़ा था और मैंने यहाँ की सफाई नहीं की थी। चूँकि ये किचन में है और माशाल्लाह से हमारे खाने इस टाइप के होते हैं कि हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा ग्रीस और चिपक-चिपक हो जाती है। तो इनको मैंने देखा तो इन पे हाथ लगाया तो ये भी चिपक रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज इनकी भी ज़रा सफाई-वफ़ाई करूँ और इनके ऊपर स्प्रे मार के इनको अच्छी तरह से सफाई करूँ। स्प्रे भी मैं बड़ा अच्छा-सा लेकर आई हूँ। मैं मोल्ड का और सोडे का तो था ही मेरे पास, मैं ब्लीच का स्प्रे भी लेकर आई हूँ, वो भी बड़ा अच्छा है। उससे मैंने उस दिन अपने बाथरूम की सफाई की, इतनी अच्छी और ज़बरदस्त सफाई हुई है ना, टाइल्स के बीच में से जो ब्लैक हो जाता है वो तक साफ़ हो गया है। बहुत अच्छी सफाई हुई है, दिखाऊँगी मैं आपको किसी दिन। यहाँ मैं किचन साफ़ कर रही हूँ, शेल्फ़ साफ़ कर रही हूँ, साफ़ करके मैंने सब चीज़ें रख दी और ये जार से क्योंकि इनमें ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं और अक्सर सबके हाथ लगते हैं निकालने के लिए, तो मैंने सोचा कि इनको पहले धो लूँ, ड्राई कर लूँ और फिर दोबारा से इनको भर दूँ। तो इनके अंदर ये खाली नहीं हुए थे, इनके अंदर चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मैंने इनको प्लेटों में निकाल दिया और मैंने कहा कि जार धो लिए जाए, क्योंकि शीशे के जार चमकते हुए अच्छे लगते हैं। और इनका फ़ायदा भी ये होता है, शीशे के जार को अगर एक बार भी आप वॉश कर दो ना, चाहे कितना ही ग्रीस हो, कुछ भी हो, साफ़ हो जाते हैं और चमकने लगते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो शीशे के जार में रखूँ और उनको साफ़ करती रहूँ ताकि वो चमकते रहें।
अब मैं आ गई थी ऊपर, नीचे के मैंने सारे काम निपटा लिए थे, किचन की सफाई-वफाई भी कर ली थी और झाड़ू वगैरह भी लगा दी थी। बच्चे जब स्कूल गए हुए होते हैं तो अमूमन इस तरह के काम मैं उस वक़्त करती हूँ, क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं तो ऑलरेडी इतने काम हो जाते हैं, फिर उनको खाना देना और ज़ाहिर बात है खाना-पीना, बच्चों को देखना और उसके बाद फिर उनके कुरान का टाइम, तो फिर नमाज़ के साथ-साथ। और सर्दियों में नमाज़ें भी इतनी जल्दी-जल्दी होती हैं कि आपने ज़ोहर अभी ख़त्म की है तो असर हो गई और असर तो पड़ ही रहे होते हैं तो मग़रिब हो गई। तो बस वो एक भागम-दौड़ी लगी होती है। सुबह का ही थोड़ा टाइम होता है जो इस तरह के काम होते हैं जिसमें मुझे पता होता है कि एक तो घर भी बहुत फैलेगा और टाइम भी बहुत लगेगा, तो वो मैं जब बच्चे स्कूल गए हुए होते हैं मैं उस वक़्त निपटा लेती हूँ। तो ये अलमारी इतनी फैली हुई नहीं थी, दरअसल रात को मैंने अपने हस्बैंड से जो है ना, यहाँ पर शेल्फ था उसकी जगह मैंने रेलिंग लगवाई है, तो बस जो शेल्फ के कपड़े थे वो भी नीचे आ गए। तो रात को तो फिर मैंने इसी तरह से उनको भर दिए और फिर मैंने कहा चलो सुबह उठ के आराम से इनकी अच्छी तरह से सेटिंग करूँगी और सफाई करूँगी। अमूमन मैं रात को ही सोच लेती हूँ कि सुबह मुझे क्या काम करना है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा घर फैलाएँ और बहुत ज़्यादा काम करें। बस कोई भी एक हिस्सा, कोई ड्रॉज़, कोई अलमारी का एक पोर्शन, कोई फ्रिज की एक शेल्फ़ या एक ड्रॉज़, इस तरह करके थोड़ा-थोड़ा करके आप अपने घर की सफाई करें तो देखें कितना घर साफ़ हो जाएगा। यकीन करें कि इतना कपड़ा निकला है, इतना कपड़ा निकला है बच्चों का और उससे उससे मुझे इतनी खुशी होती है ना जब ऐसा लगता है कि मैं हल्की-हल्की हो गई हूँ। अलमारी भी साफ़ हो गई, अलमारियाँ हल्की-हल्की हो गईं, तो बस अच्छा लग रहा था। यहाँ सफाई वगैरह की। वाइट कलर की अलमारी लेने का मुझे एक बड़ा नुकसान तो ये हुआ है कि इतनी इस पे डस्ट नज़र आती है, इतने डस्ट आती है कि मुझे बार-बार सफाई करनी पड़ती है। यहाँ पर वैसे अमूमन लोग कहते हैं कि बाहर के मुल्कों में तो डस्ट होती ही नहीं है, डस्ट आती ही नहीं है, पाकिस्तान में तो रोज़ सफाई करनी पड़ती है। लेकिन आप यकीन करें ऐसा बिल्कुल, बिल्कुल नहीं है। शायद अमेरिका में या किसी और मुल्क में ऐसा होता होगा, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर डस्ट नहीं होती है, यहाँ पर अजीब-सा रुआँ सा होता है वाइट कलर का और वो यकीन करें इतना प्रोमिनेंट होता है, हर जगह जाके बैठ जाता है और बहुत वाज़ेह होता है। यहाँ ये फेस टॉवल हैं, ये मेरी बेटी इस्तेमाल करती है, इसको मैं अलग से बास्केट में ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। ये बास्केट जो है इसके अंदर बेटे का सामान है, उसमें उसके ग्लव्स हैं, कैप्स हैं, सॉक्स और अंडरगारमेंट्स हैं। इस बास्केट में उसकी शर्ट्स को फ़ोल्ड करके रखती हूँ, तो इस तरह ये होता है कि ऑर्गेनाइज़ रहती हैं और इसके अलावा उसके ट्राउज़र्स वग़ैरह फ़ोल्ड करके रखे हुए हैं। इधर जो है वो दोनों बेटों के जो हैं वो कपड़े हैंग हुए हुए होते हैं, उनकी शर्ट्स और हुडीज़ वो मैंने हैंग की और नीचे की तरफ जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ मैंने बेटी के सारे कुर्ते वगैरह हैंग कर दिए हैं और ऊपर इन बास्केट्स में उसका छोटा-मोटा सामान रखा हुआ है। अब मैं आपको ओवरऑल लुक देती हूँ। जितनी जल्दी इसमें लग रहा है कि मैंने काम कर लिया, लेकिन आप यकीन करें मुझे 3 साढ़े 3 घंटे लगे हैं अलमारी को निकालने में, साफ़ करने में, कपड़ों को सॉर्ट आउट करने में। जो कपड़े मुझे फेंकने थे वो अलग किए, फिर तय करे और फिर रखे, उसमें सब में बहुत टाइम लगा। लेकिन ये है कि एंड रिज़ल्ट इतना अच्छा था कि दिल देख के खुश हो गया। सारी मेहनत जो है वो वसूल हो गई। सबसे नीचे मैंने चादरें और टॉवल्स रखी हुई हैं, उससे ऊपर बच्चों के शर्ट्स और ट्राउज़र्स तय करे रखे हैं। इससे ऊपर जो है वो दोनों बेटों के शर्ट्स और हुडीज़ जो हैं वो हैंग हुई हुई हैं और ऊपर बास्केट्स में जो हैं वो छोटा-मोटा सामान है। इसके अलावा ये वाली साइड जो है वो मेरी बेटी की है और यहाँ पर जो है वो ऊपर की तरफ जो है उसके सारे सर्दियों के कपड़े हैं जिसमें हुडीज़ हैं, जैकेट्स हैं, कोट्स हैं और इस तरह का सामान है। और नीचे की तरफ जो है ये देखिए मुझे इतना अच्छा लगा सेट करने के बाद, इसके अंदर मैंने उसकी सारी कुर्तियाँ, शलवार कमीज़ और ड्रेसेस हैंग कर दी हैं। तो इस तरह अब ये बहुत वाज़ेह भी हो रहे हैं और उसको निकालने में भी आसानी होगी क्योंकि सब विज़िबल है। तो बस जनाब इस तरह से ये दोनों पोर्शन भी सेट हो गए और ऊपर वाली बास्केट्स में उसका छोटा-मोटा सामान जैसे स्कार्फ्स और बैग्स और सॉक्स और ग्लव्स और इस तरह की चीज़ें हैं उसकी। तो इस तरह पूरी अलमारी जो है वो ऑर्गेनाइज़ हो गई थी और अब यकीन करें इतना सामान निकला है, इतने कपड़े निकले हैं और अलमारियाँ जो है ना वो खाली-खाली साफ़-सुथरी हो गई हैं। यहाँ आपने देखा होगा नीचे वाले पोर्शन में मैंने चादरें और टॉवल्स रखी हुई हैं, जो कि मेरे पास इतनी ही हैं। मैं ज़्यादा चादरें या टॉवल्स नहीं रखती हूँ, ख़ास तौर पे टॉवल्स तो मैं बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। मैं 5-6 टॉवल्स होती हैं जो डेली रूटीन में इस्तेमाल की होती हैं और जब मुझे लगता है कि वो धुल-धुल के थोड़ी-सी ख़राब हो गई हैं, हार्ड हो गई हैं और वो सॉफ्ट नहीं रही हैं, तो बस फिर मैं नई ला के उनको रिप्लेस कर देती हूँ।
अभी काम यहाँ ख़त्म नहीं हुए और अब दोपहर का टाइम हो गया था। आज मुझे बच्चों को लेने नहीं जाना था क्योंकि मेरे हस्बैंड जा रहे थे। तो बस फिर मैंने सोचा कि जल्दी से बच्चों के लिए गरम-गरम रोटियाँ डाल दी जाएँ। क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों में तो गरम खाना और गरम हर चीज़ ही अच्छी लग रही होती है। और अगर सर्दियों में पहले से हम अगर डाल के रख दें ना तो बहुत ठंडी हो जाती हैं और खाने में मज़ा भी नहीं आता। तो बस बच्चे जो हैं वो आने ही वाले थे, तो मैंने सोचा कि चलो उनके लिए गरम-गरम रोटियाँ डालना शुरू करूँ। यहाँ रोटियाँ भी हो गई थी तैयार और माशाल्लाह से बच्चे भी आ गए थे और साथ में हमारी ये बिल्ली साहिबा भी जो बाहर सुबह से मटर गश्त कर रही थीं, वो भी अंदर आ गई थीं। तो बस अब सबके खाने का टाइम था। यहाँ पर मैंने आपको सुबह दिखाया था कि मैंने फ्रिज से थोड़ा-सा गोश्त निकाला था, जिसमें थोड़ा-सा एक में थोड़ा कीमा था और एक में थोड़ी चिकन थी। तो कीमे को मैंने तेल में डाल के थोड़ा-सा कीमे में मैं लहसुन अदरक डाला, काली मिर्च और नमक डाल के और इसको मैंने पका लिया। अब ये मैं कीमा जो है पक जाएगा तो फ्रिज में रख दूँगी और कल जो है फिर मैं इसमें स्पैगेटी और सब्जियाँ डाल के बच्चों के लिए यम्मी स्पैगेटी बना लूँगी। चिकन मैंने उबाली थी, मैंने कहा चलो पेटीज़ की फिलिंग तैयार कर लूँगी, दाल भी पक रही थी और जब दाल पकती है तो फिर बात वहाँ ख़त्म नहीं हो जाती, उसके साथ कोई ना कोई लवाज़मात तो ज़रूर होने चाहिए। तो फिर इसके लिए मैंने फ़िश निकाली, उसको फ्राई करा, तो जनाब बड़े मज़े का लगा खाना। वाइट वाइट मज़ेदार ज़ीरे वाले चावल, उसके साथ फ्राइड फ़िश और मज़ेदार दाल। हमने खूब एंजॉय किया खाना खा के। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, मुझे ढेर सारे कमेंट्स कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी और आज का मेरा प्रोडक्टिव डे यहाँ ख़त्म हुआ और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। खुश रहिए और खुशियाँ बाँटिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। और प्लीज़ फ़लस्तीन के लिए बहुत बहुत दुआ कीजिए और जहाँ जिस तरीके से अपना हिस्सा डाल सकते हैं ज़रूर डालिए। अल्लाह हाफ़िज़।